हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सीटिया और आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। स्टूडेंट्स, आपका ये डिमांड था कि मैम बीके में कुछ इम्पॉर्टेंट बताइए, बीके में हम किस तरह से स्कोर कर सकते हैं। मुझे बीके में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हाउ टू पास इन बीके। तो स्टूडेंट्स, आपके जो भी डाउट्स थे आज इस वीडियो में डेफिनेटली क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ हाउ टू पास इन बीके, हाउ टू स्कोर इन बीके। अगर कोई स्टूडेंट ने अभी तक बीके को टच भी नहीं किया है या उसको ये भी नहीं पता कि बीके में कौन से चैप्टर्स है, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए अगर हमें पास होना है, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको बीके से डर लग रहा था तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हम बीके में भी पास हो सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, even on your notification bell icon for latest and useful information। उसी के साथ स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट पेपर है दैट इज इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में मैंने आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस एज वेल एज मोस्ट आईएमपी लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको पेपर में आने वाले वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मैं जो आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ स्टूडेंट्स, उतने अगर आप करके जाती हो तो डेफिनेटली आप आसानी से इकोनॉमिक्स को भी क्रैक कर लोगे। उसी के साथ आपको इकोनॉमिक्स का आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स वो डेफिनेटली मिलेगा, दैट इज टुमारो। तो मेरे वीडियो पे बने रहिए और मेरे चैनल पे भी बने रहिए, तो आपको पता चले कि आपको किस तरह से पढ़ना है और स्कोर करना है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, दैट इज हाउ टू पास इन अकाउंटेंसी, दैट इज बीके, और टू स्कोर इन अकाउंटेंसी। अगर डर भी लग रहा है तो हम तो भी क्या करें और कैसे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योर सेल्फ बिकॉज अकाउंटिंग एग्जाम इज कमिंग। क्योंकि इकोनॉमिक्स के बाद आपके पास सिर्फ एक ही दिन बचता है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे। तो किस तरह से प्रिपरेशंस करने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ बीके आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं, लाइक व्हाट माई फ्रेंड थिंग्स आई डू, what my mom thinks I do, what society thinks I do, as well as what I think I do and what I actually do। क्योंकि अगर बीके का पेपर आता है तो डेफिनेटली एक सवाल तो सभी स्टूडेंट्स के माइंड में आता होगा कि what I actually do। क्योंकि अगर आपको बीके में कुछ भी नहीं पता तो पोस्टिंग्स कैसे करना है, क्या करना है, एक बड़ा सवाल बैठता है। तो ये जो भी सवाल है आप डेफिनेटली उससे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो कैसे, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की पॉइंट्स टू बी अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताने वाली हूँ उस तरह से अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो तो भी आप पास हो जाओगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऑब्जेक्टिव्स आता है स्टूडेंट, दैट स्कोर फॉर 20 मार्क्स। अभी 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में आपको क्या क्या करना है। पहला, प्रैक्टिस बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर्मेट। आप सभी को पता होगा बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है, उसका जो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है दैट इज ड्रॉवर, ड्रॉवी, एक्सेप्टेंस, फिर स्टैम्प होता है, सिग्नेचर होता है। वो जो फॉर्मेट है आपको एकदम अच्छी तरह से करके जाना है, क्योंकि अगर 9 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। अगर आप एक्सरसाइज के पीछे, एक्सरसाइज में देखोगे टेक्स्ट बुक के पीछे, तो आपको 9 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। उसमें से मोस्ट हाईली चांसेस आर देयर कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आपको पेपर में पूछा जा सकता है। बट अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू मेक अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर्मेट। तो उसमें आप आसानी से 20 में से 5 मार्क्स का बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट पूछा तो 5 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। सो ऑब्जेक्टिव्स में बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बहुत अच्छी तरह से करके जाना है। एंड द सेकेंड थिंग, ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्स्ट बुक के पीछे जितने ऑब्जेक्टिव्स है स्टूडेंट्स वो बहुत अच्छी तरह से समझ के करके जाना है। तो 20 में से आपको एटलीस्ट 10 तो मिल ही सकते हैं, ऐसा मैं पकड़ के चलती हूँ।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20, बट अगर जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको मिनिमम 10 मिल सकते हैं अगर आप इस तरह से पढ़ाई कर दें। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो जिसको पेपर पैटर्न भी नहीं पता उनके लिए पेपर पैटर्न भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एडमिशन ऑफ पार्टनर दैट इज चैप्टर 3 विच कैरी 10 मार्क्स, एंड उसके बदले में सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपको और एक ऑप्शन मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दैट इज चैप्टर नंबर 4 अगेन 10 मार्क्स। दोनों में से आपको ये दोनों दिया रहेगा स्टूडेंट, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो अब आप भी से सोच के रखोगे आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, वेदर यू विल अटेम्प्ट एडमिशन और यू विल अटेम्प्ट द रिटायरमेंट। मेरा सजेशन आपके लिए होगा स्टूडेंट्स कि आपको रिटायरमेंट एडमिशन अटेम्प्ट करना है। अभी एडमिशन अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या क्या याद रखना है, पहले यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है वो लेजर सम्स वाले वो आपको करके जाने। तो लेजर सम्स में आपको कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन में कौन से अकाउंट आपको प्रिपेयर करने होते हैं, उसके फॉर्मेट सबको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये 3 अकाउंट किस में प्रिपेयर करने होते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर में प्रिपेयर करने होते हैं। तो इस किस तरह से प्रिपेयर करने, पर्टिकुलर अमाउंट ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि फॉर्मेट ही गलत है तो आपको मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपने पोस्टिंग किया रहेगा तो भी। उसके बाद जितने सॉल्व एग्जाम्पल उसमें जो मेन पोस्टिंग्स है वो आपको देख के जाना है। ओनली पोस्टिंग एडजस्टमेंट जाने दो, पोस्टिंग के बारे में देखो, क्योंकि अगर आपने पोस्टिंग भी किया तो भी आपको 1/4 करके हाफ मार्क्स 1 मार्क्स मिलता जाएगा। सो 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करना है एंड सभी के पोस्टिंग्स आपको देख के जाने। नेक्स्ट थिंग, मिनिमम एडजस्टमेंट। ऐसे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट है, मिनिमम कितने एडजस्टमेंट आप करके जाओगे। 2 एडजस्टमेंट जो कंपलसरी आती है पेपर में, वन इज डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, जिसको हम और एक नाम देते हैं रीवैल्यूड। तो अगर डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन का आप करके जाते हो एडजस्टमेंट तो उसके लिए आपको 1-1 मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह से आपको 4 to 5 मार्क्स आपको एडमिशन में मिल जाएंगे। तो पोस्टिंग्स एंड 2 एडजस्टमेंट इतना करके जाना है। उसके बदले में जो स्टूडेंट रिटायरमेंट अटेम्प्ट करना चाहता है तो रिटायरमेंट भी एडमिशन की तरह ही है, बट देर इज़ ओनली स्लाइट डिफरेंस। तो रिटायरमेंट में भी इम्पॉर्टेंस एंड स्टडी सेम एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप एडमिशन कर लेते हो तो रिटायरमेंट भी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। सो आप डिसाइड करो कौन सा अटेम्प्ट करना है। सो फर्स्ट एडमिशन अच्छे से स्टडी करो, उसके एडजस्टमेंट स्टडी करो, मिनिमम एडजस्टमेंट स्टडी करो एंड फॉर्मेट किस तरह से बनाना है। ओके, तो 10 में से आपको 5 तो मिल ही जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर नंबर 6 10 मार्क्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर दैट इज फॉर चैप्टर नंबर 7 10 मार्क्स। दोनों में से एक सॉल्व करना होगा आप लोग को। तो उसमें डिसोल्यूशन अगर आप करते हो तो लेजर सम जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। अगेन आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए और कौन से अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। उसके सभी के पोस्टिंग्स आपको कर लेने हैं। उसके बाद सिंपल डिसोल्यूशन, स्टार्टिंग के जो भी टेक्सचुअल सम्स है वो आप देख के जाओ एंड उसमें से और एक सम होगा कि जो पार्टनर एक इंसॉल्वेंट हुआ, तो फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स आर देयर और एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है तो उसका एडजस्टमेंट क्या होगा। इतना भी अगर आपसे नहीं होता है तो सिंपल डिसोल्यूशन के देख के जाओ, सभी के पोस्टिंग्स देख के जाओ, क्योंकि पोस्टिंग्स किया तो भी मार्क्स मिलेगा। और ये भी सवाल होता है कि हमने पोस्टिंग किया बट एडजस्टमेंट भी किया और टैली नहीं होगा। अगर स्टूडेंट टैली नहीं होता है तो 2 और 3 मार्क्स जाते हैं, बाकी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नंबर 7 उसका आपने बिल फॉर्मेट तो मैंने आपको बोला है करने के लिए। उसके बाद उसके मिनिमम 4 जर्नल एंट्रीज करके जाने। कौन से, एक तो सेल्स जो कंपलसरी एंट्री आएगा, बिल एक्सेप्टेंस, डिस्काउंटिंग एंड डिसऑनर, ये 4 एंट्रीज कैसे करने होते वो आपको सीख के जाना है, समझ के जाना है। अगर ये आप 4 एंट्रीज करके जाते हो तो आपको तो भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि सेल्स की एंट्री एक होगी बिल एक्सेप्टेंस, डिस्काउंटिंग एंड डिसऑनर। तो फर्स्ट डिसाइड दोनों में से डिसोल्यूशन सॉल्व करना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज सॉल्व करना है। उसके बाद जितना मैंने यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से उतना करके जाओ। बिल फॉर्मेट, नेक्स्ट थिंग हाउ टू मेक एंट्रीज और हाउ टू डू अ पोस्टिंग्स, ये आपको करके जाना है। अगर आप डिसोल्यूशन अटेम्प्ट करते हो तो पोस्टिंग्स कैसे, और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज करते हो तो 4 एंट्रीज।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देर आर 2 ऑप्शंस, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा जो 10 मार्क्स कैरी करेगा। अगर इश्यू ऑफ शेयर्स को लोगे तो बेसिक जर्नल एंट्रीज विद कैलकुलेशंस करके जाना है। अगर उसमें एग्जाम्पल लेंगे तो एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री एंड फाइनल कॉल की एंट्री। तो बेसिक जर्नल एंट्रीज आपको करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसको इश्यू ऑफ शेयर्स अटेम्प्ट नहीं करना उसके लिए एक थियरी टॉपिक भी दिया है। तो जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बीके में डर लग रहा है वो थियरी टॉपिक को अटेम्प्ट कर सकता है। मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है फॉर चैप्टर नंबर 10, ये 5 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस एंड अकाउंटिंग पैकेजेस। ये 5 क्वेश्चन करके जाना है, उसमें से आपको 2 मिलेगा और एक क्वेश्चन 4-4 मार्क का होगा या कंप्लीट एक 8 मार्क का भी हो सकता है। सो ये आपको करके जाना है, इसमें से भी आपको आराम से 4 to 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 विल बी डेथ ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 5, 8 मार्क्स। उसमें भी अगेन अगर हम देखेंगे लीजर सम करके जाना है जिसमें आपको 3 अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। उसी की तरह कैलकुलेशन पार्ट में आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है वो करके जाना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट और ऑफ डिजीज पार्टनर, जिस पार्टनर का डेथ हुआ है वो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे बटेगा टू द नॉमिनी, वो आपको करके जाना है। तो डेथ ऑफ पार्टनर आप एक कर सकते हो। उसके बदले ऑप्शन में दिया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 9, जो 8 मार्क्स कैरी करेगा। तो दोनों में से एक डिसाइड करना है। अगर एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप करते हो तो रेशियो कैलकुलेशन करके जाना है, या फिर आप ये चैप्टर नहीं भी करते तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो एंड वर्टिकल बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, ये आपको 2 करके जाना है। उसके फॉर्मेट्स आपको बुक में दिए, वो फॉर्मेट्स को पढ़ के जाना है। वो फॉर्मेट के बेस पे आपको पूरा सम सॉल्व करना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आइदर डेथ या एनालिसिस सिलेक्ट करो और बेसिक जो एंट्रीज है, बेसिक पोस्टिंग से वो करके जाओ। व्हाट टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर द फॉर्मेट, ये आपको पता होना चाहिए कंपल्सरीली, तो ही हम चेक कर पाएंगे और तो ही मार्क्स मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, दैट इज NPO। उसका जो ये NPO वो कंपलसरी है, दैट इज़ फॉर 12 मार्क्स। तो ये तो आपको विदाउट फिल सॉल्व करना है, जिसमें आप क्या क्या करोगे तो इसमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। उसके पोस्टिंग्स करके जाना है। उसके बाद उसके एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड प्री रिसीव्ड इनकम एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ये आपको 4 एडजस्टमेंट का पोस्टिंग्स देख के जाना है और रिमेनिंग जो सिर्फ पोस्टिंग्स है वो टेक्सचुअल सम सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा। सो NPO के लिए 12 मार्क्स के लिए अगर इतना आप करोगे तो यू विल गेट 6 मार्क्स। अभी भी टाइम है स्टूडेंट्स, आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ ऐसे ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइनल अकाउंट्स चैप्टर 1, कंपलसरी 12 मार्क्स, ये भी आपको अटेम्प्ट करना ही है, जिसमें आपको 3 अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर एंड बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल पूछा होगा तो आपको करना है, अदरवाइज नहीं करना है। उसमें भी मिनिमम एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, जिसको हम RDD बोलते हैं। तो ये आपको 6 एडजस्टमेंट करके जाना है फॉर फाइनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे ओवरऑल मैंने आपको बताया है चैप्टर, ऑल चैप्टर्स में से जो आपके ऑप्शंस में वो आपको डिसाइड करना है, बेसिक फॉर्मेट कैसे करना है। उसी के बाद आपको जो पोस्टिंग्स है, बेसिक पोस्टिंग्स है, वो आपको देख के जाना है। एंड मिनिमम एडजस्टमेंट मैंने सभी का बताया, उतना अगर आप करके जाते हो तो डेफिनेटली यू विल स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर BK एंड आपको पास होना तो बहुत आसान होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आपको कवर करना है, बिल फॉर्मेट करना है एंड ऑल। सो यहाँ पे मैंने ओवरव्यू बताया सभी चैप्टर्स का, इसको समझ के आप प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली यू विल स्कोर। तो अगर हम बात करेंगे यूजुअली एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि नॉट श्योर इफ अकाउंटिंग एग्जाम वाज इजी। अगर आप एक पेपर देख के आते हो तो ये श्योर नहीं होगा कि हमारा एग्जाम इजी था कि नहीं, बिकॉज माई आंसर्स आर रॉन्ग। तो यहाँ पे पेपर इजी था या मेरा आंसर्स रॉन्ग था, एक बड़ा सवाल आपके माइंड में डेफिनेटली अभी तक होगा। बट स्टूडेंट्स, अगर मैं जो आपको फॉर्मेट बता रही हूँ इस तरह से आप पढ़ाई करोगे तो आप खुद श्योरिटी लगा सकते हो कि आपका पेपर भी कैसा था और आपके आंसर्स भी कैसे थे।
सो प्लीज़ अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो डाउट्स होंगे रिगार्डिंग अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स प्लीज़ मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स. I will try to bring the video for you all. So thank you for all love and support and for listening.